हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। पिछली बार हमने बकासुर का वध देखा था और आज अघासुर का वध देखेंगे। भगवान ने कितना प्रसन्नता पूर्वक खेलते खेलते अघासुर को मारा और उसके बाद अपनी बाल लीलाओं को कंटिन्यू किया। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं हम मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। 12वें चैप्टर का नाम है अघासुर वध। पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में बकासुर का वध कर दिया था। बकासुर जो एक बगुले का रूप लेकर आया था, भगवान ने उसका चोंच से उसको फाड़ दिया था और उसके बाद फिर वो सब अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलने लगे। एक दिन की बात है तो भगवान श्री कृष्ण अभी बाल रूप में है, वो अपने सभी ग्वाल बालों के साथ बहुत सुबह ही अर्ली मॉर्निंग
वन में जाने के लिए निकल गए। हाँ, वहां पर लिखा है श्रीमद् भागवतम में कि पौ फटने से पहले का मतलब होता है दिन का प्रकाश भी नहीं हुआ था, सूर्य भी नहीं निकला था, दिन की रोशनी भी नहीं हुई थी। तो उस दिन उनका मन था कि आज हम खूब अच्छे से खेलेंगे। तो पौ फटने से पहले ही वो अपने मित्रों के साथ में, हाँ, वहां पर जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो सबने क्या किया, जाने से पहले ही पहले ही रात में अपनी माताओं को, गोपियों को बता दिया था कि कल हम अर्ली मॉर्निंग अपने काम पर जाएंगे। काम क्या था उनका, बछड़ों को चराना। हाँ, तो अगले मॉर्निंग हम निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग में, तो हमें बराबर से खाना बना के दे देना, हम बिना खाए निकलेंगे। जैसे हमारी कभी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट होती है तो हम लोग जाते हैं ना बिना खाए कुछ भी, तो अपना पैक करके लेके जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने और सभी उनके सखाओं ने अपने अपने घर में बोल दिया कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, तो हमारा सब टिफिन पैक कर देना। तो माताओं ने वो सब टिफिन बनाया और उधर उन्होंने क्या किया, अपनी तैयारी में बिगुल होते हैं, भैंस के सींग से बनाया जाता है, वो अंदर से खोखला होता है ना, तो वो बहुत सुंदर उससे आवाज आती है। तो सबने वो बिगुल अपना अपना लिया और उसकी ध्वनि सबने करी, जिससे सभी जो उनके बछड़े थे वो सब इकट्ठे हो जाएं। और इस तरह सब बछड़े वहां पर इकट्ठे हो गए, सब मित्र गण इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू करी। तो बछड़ों को आगे आगे और उसके पीछे पीछे कृष्ण और सभी ग्वाल बालक, हाँ, वो सब निकल पड़े। गांव से बाहर वो निकल गए और वन में प्रवेश कर दिया। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो साधारण तो है नहीं, उनके मित्र भी हजार हैं और एक एक बालक के पास, एक एक ग्वाले के पास हजारों हजारों बछड़े हैं। तो अनलिमिटेड बछड़े हैं, अनलिमिटेड मित्र हैं भगवान के। और सभी बालक इतने सुंदर लग रहे हैं, सबको माओ ने तैयार करके भेजा था ना, तो वो सभी बहुत सुंदर हैं और अपना पूरे खेलकूद की तैयारी करके लेकर चले। वो जैसे हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो अपना खाना भी लेके जाएंगे, अपना साथ में कुछ आइटम भी लेके जाएंगे जिससे हम खेल सकें, प्रॉप्स लेके जाते हैं। तो उन सब ने भी सब अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और वो लेके गए। और सबने अपने अपना टिफिन को कैसे बांधा हुआ था, आजकल की तरह नहीं टिफिन पैक, वो थोड़ा सा देसी स्टाइल था। हाँ, तो उसमें क्या था, सबने झोली में अपना टिफिन बांधा था, भोजन को बांधा था, पोटली में, पोटली बोलते हैं उसको। और साथ में अपना बिगुल लिया, बिगुल को अपने जो कमर में फेंटा बांधा था उसमें फंसाया हुआ था। और भगवान कृष्ण के पास में तो अपनी बांसुरी भी होती है, तो उन्हें बांसुरी और बिगुल को दाहिने साइड में फंसाया था और हाथ में एक एक लाठी ली सबने, जिससे अपने अपने बछड़ों को वो नियंत्रित कर सकें। तो इस तरह वो आगे चलने लगे। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण तो असीमित हैं, वो अनलिमिटेड हैं और उनके बछड़ों की संख्या भी अनलिमिटेड है। तो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उस एक बालक ने, मतलब कृष्ण ने, और उनके जो मित्र हैं वो अनलिमिटेड बछड़ों को कैसे संभाल लिया। वहां पर रूप गोस्वामी पाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन मुखे ही जिह्वादो स्फुरति अदहा। तो वहां पर है अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान के कार्यों को, भगवान के रूप को, लीला को हम अपनी इन जो अपूर्ण इंद्रियां हैं उनसे नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान असीमित हैं और हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो हम उनको, उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते। हम ये नहीं स्वीकार कर सकते कि असंख्य बछड़े कैसे होंगे, कैसे भगवान ने उन सभी गौओं को, सभी बछड़ों को संभाला होगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और इसके उत्तर में सनातन गोस्वामी भी बताते हैं, बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है, एवं प्रभो प्रियानाम च धाम्नश्च समयस्य च अविचिन्त्य प्रभावत्वाद अत्र किंचन दुर्घटम। अर्थात भगवान कृष्ण की हर वस्तु अनलिमिटेड है, असीम है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने हजारों हजारों मित्रों और हजारों हजारों बछड़ों को लेकर वो वन में प्रवेश कर गए। साथ में अपना सबने टिफिन लिया, लाठी लिया और
वो लिया बिगुल। और क्या था, माताओं ने, सभी बालकों की माताओं ने उनको बहुत सुंदर सुंदर रत्नों से, मोतियों से, गुंजों से और स्वर्ण के आभूषणों से सजाया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो वन में पहुंचे, उन्हें तो अपना आनंद लेना है ना, अपना खेलना है, तो उनको क्या वो बोझ लगता है, उसमें आनंद नहीं आता उन्हें खेलने में। तो उन्होंने वो सब निकाल कर अपने अपने रत्न, मोती, स्वर्ण आभूषण जो भी थे वो सब पोटली में बांध के एक तरफ रख दिए और वहां से ताजे ताजे फूल लिए, पत्तियां ली, उनसे अपने आप को सजाया, मोर पंख लिए। तो इस तरह सब बालकों ने अपने आप अपना श्रृंगार किया और वहां जो मिट्टी है, रोली है, मिनरल्स हैं, उन सब से आपस में एक दूसरे का श्रृंगार किया। वो उसी तरह आनंद लेते हैं। और साथ में जब उनका श्रृंगार पूरा हो गया तो वो खेलने लगे। तो खेलने में अभी थोड़ा समय हो गया उन्हें खेलते हुए, तो उनको थोड़ा थोड़ा भूख जैसा लगा कि चलो अभी कुछ खाते हैं। तो खेल खेल में उन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे की जो टिफिन बॉक्स है ना, पोटली के फॉर्म में है, जो उसको चुरा लेते हैं। और जैसे किसी को पता चलता, अरे मेरी पोटली गायब है, मेरा टिफिन बॉक्स नहीं मिल रहा है, तो क्या करता, उसको ढूंढता, उसको ढूंढने के लिए वो इधर उधर दौड़ता। तो वो क्या करते, बालक आपस में एक दूसरे को वो उसका पोटली उठा के, जो खाने की उसके टिफिन की पोटली है, वो उछाल के दूसरे को दे देते थे। दूसरा कैच करता, वो जब उतने उसके पास जाता जिसने कैच किया, तो वो और तीसरे को फेंक देते। तो इस तरह वो उसको दौड़ाते रहते थे, परेशान करते रहते थे। जैसे बच्चे आपस में गेंद खेलते हैं ना, तो किसी को गेंद पकड़नी है तो एक दूसरे को पास करेगा, दूसरा तीसरे को पास करेगा, तीसरा चौथे को, इस तरह वो पास होके और वो जो पकड़ने वाला है उसको समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊं मैं, सब आपस में उसको दौड़ाते रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि ये जो उल्लास की जो बातें हैं, जो हमें बच्चों को आनंद आता है, ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत का आनंद है। वहां पे ये उल्लास का और आनंद का भाव जो है शाश्वत है, और इस भौतिक जगत में तो ये क्षणिक होता है। तो भी वो आनंद ले रहे थे। और कई बार क्या होता था, भगवान कृष्ण वन की शोभा को देखने के लिए अकेले ही वन में निकल जाते थे। वो आगे बढ़ जाते थे। तो ग्वाल बाल जब कृष्ण को अकेले खड़ा हुआ देखते, वो आगे निकल गए ना, तो आगे खड़ा हुआ देखते तो सब दौड़ के उनके पास जाने की कोशिश करते और कहते, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मैं पहले उनको छूऊंगा, मैं पहले छूऊंगा, ऐसा करके वो दौड़ते। इति दूरम गतः कृष्णो वन शोभा ईक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मेरे। इस तरह वो जीवन का आनंद ले रहे थे। हाँ, जैसे बच्चे होते हैं ना, एक भाग के दूर चला गया, अभी उसको सब छुएंगे, तो ऐसे ही कृष्ण दूर जाके खड़े हो गए, अभी सब बालक उनको छूने के लिए भाग रहे हैं और ये बोल रहे अहम पूर्वम, पहले मैं छूऊंगा। तो इस तरह वो जीवन का आनंद ले रहे थे। और सब बच्चे अलग अलग तरीके से खेल रहे थे। कुछ बिगुल बजा रहे थे, तो कुछ बांसुरी बजा रहे थे, कुछ भौरे जो होते हैं उनके आवाज निकाल रहे थे। भौरों का कैसा ऐसा साउंड होता है, तो वो उसकी नकल कर रहे थे। कुछ कोयल की कू कू उनकी नकल कर रहे थे। और कुछ आकाश में जो पक्षी उड़ रहे थे, हाँ, उनकी परछाई जो जमीन पे पड़ रही थी, उनकी परछाई के साथ साथ दौड़ रहे थे। और कुछ बच्चे हंस के चलने की नकल कर रहे थे। कुछ उनके पंख, हंस जब पंख फड़फड़ाते हैं तो कितना आवाज होती है, तो उस आवाज की नकल कर रहे थे। हंसों की नकल कर रहे थे। कुछ बच्चे बत्तखों के पास जाके ऐसे चुपचाप बैठ जाते थे, उनको देखते थे कि कितनी सुंदर लग रही हैं। और कुछ मोर के साथ जाके उनके जैसा नाचते थे, कि मोर किस प्रकार अपने पंखों को उठा के नाच रहे हैं, वैसे नाच रहे थे। इस तरह हर कोई बच्चा अलग अलग अपने तरीके से आनंद ले रहा था। कुछ बच्चे बंदर के बच्चों को आकर्षित करते हुए बंदरों के साथ खेलने लगे। बंदर के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं, तो उनकी तरह उन्हें मुंह बनाने लगे, टेढ़ा मेढ़ा उनको चिढ़ाते, उनके साथ में खेलते। और कुछ वृक्षों पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते। कुछ बच्चे नदी पर जाते और नदी के पास जो झरने होते, झरने के पास जाकर उसको पार करने का कोशिश करते कि कैसे झरने से मैं पार चला जाऊं। और कुछ बच्चे मेंढक की तरह छलांग लगाते।
और कुछ बच्चे अपनी परछाई को जब पानी में देखते तो खिलखिलाकर हंस पड़ते। यानी इतना सुंदर वहां का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने कि हर कोई आनंद ले रहा था, और वही आनंद हम लोग जो यहाँ पर आनंद देखते हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में वही आध्यात्मिक जगत का शाश्वत आनंद का परछाई है, उसी का रूप है, ये प्रतिरूप है। कुछ बच्चे क्या करते, कुएं में झांकते तरह तरह की आवाजें निकालते, और कुएं में जब बोला जाता है तो क्या होता है, इको साउंड आती है ना, तो इको साउंड आने से वो उस साउंड को फिर गाली देते, उसको भला बुरा कहते कि कैसे क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ हूं। तो मतलब वो हर तरीके से खेल रहे थे। और ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि उनको जो आनंद आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि वास्तव में उन ग्वाल बालकों ने अपने पूर्व जन्म में ढेरों पुण्य अर्जित किए होंगे, तभी उनको ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो भगवान कृष्ण के साथ स्वयं खेल पा रहे हैं। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तस्माद् केन उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत। मतलब किसी भी उपाय करके कोई भी तरीके से अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। चाहे तो कृष्ण को बालक समझ के वो अपने मन को लगाए, चाहे तो कोई उसको ब्रह्म का तेज समझ के, उसका उद्गम समझ के भगवान में अपना मन को लगाए, कोई उसको परमात्मा का उद्गम समझ के उसमें मन को लगाए, या कोई उनको साक्षात भगवान ही समझे, या कोई उनको मित्र ही समझे। कुछ भी करके हर हाल में हर किसी को भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, उन पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। तभी इस जीवन के आखिरी क्षण में हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा भगवान को स्मरण करने का और कोई तरीका नहीं है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूव्या दास्यम गतानाम परदेवतेना मायाश्रितानाम नरदारकेना साकम विचुह्य कृत पुण्य पुंजा। कि वहां पर वो सभी आनंद ले रहे थे और उन्होंने अनेक पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य किए होंगे, बहुत ही पुण्य कार्य किए होंगे, जो वो भगवान का दर्शन ले रहे थे। और ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में कि भले ही कोई योगी अनेक जन्मों तक यम करे, नियम का पालन करे, विभिन्न प्रकार के आसन करे, या प्राणायाम करे, या अनेक कठोर तपस्या करे, फिर भी, और यहाँ तक कि अपने मन को वो नियंत्रित करके सिद्धि की प्राप्ति कर ले, तो भी यदि उन्होंने भगवान के चरणों के प्रति अपना शरणागति नहीं ली है, तो वो उस प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकते जो भक्त गण करते हैं, क्योंकि वो भगवान के चरणों के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं। उनका भगवान के चरणों में प्रेम होता है। जैसे इन सभी ब्रजवासियों का वर्णन आ रहा है, तो इन ब्रजवासियों के महाभाग्य के बारे में क्या कहा जाए। ये तो दिन रात हमेशा भगवान के साथ साथ साक्षात रूप से रहते हैं, भगवान उनके सामने उनके साथ साक्षात रहते हैं, तो वो उनका दर्शन पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। तो ऐसा भाव यदि हम अपने अंदर भी ले आए कि हर परिस्थिति में भगवान के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हों, तो ऐसा प्रेम का भाव हम भी महसूस कर सकते हैं, इस जीवन में भी महसूस कर सकते हैं। और जैसा कि बताया कि तस्माद् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, कुछ भी उपाय करके मन को कृष्ण में पूरी तरह लगाना है। जब हम मन को पूरी तरह कृष्ण में लगा लेंगे, तो जीवन के अंतिम समय जब आएगा, जब अंतिम क्षण आएगा, तो हमें भगवान की स्मृति होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो यदि हमें भगवत धाम जाना है, अपने मन को भगवान के चरण कमलों में किसी भी तरह लाना चाहिए, लगाना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे उनको अपना बालक समझें, चाहे उनको भगवान समझें, चाहे उनको परमात्मा समझें, जैसे भी आपको पसंद है, चाहे उनको अपना मित्र समझें, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करें, कैसे भी करें, मगर अपने मन को वहीं पर स्थिर करना चाहिए, तभी हम भगवत धाम को जा सकते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण और ग्वाल बाल वो सब आपस में खेल रहे थे, आनंद ही आनंद ले रहे थे, हाँ, पूरा आनंद ले रहे थे वृंदावन का। तभी क्या हुआ, कंस ने एक और असुर भेजा,
वो था शक्तिशाली अघासुर, और वो शक्तिशाली अघासुर वहां पर आ गया। और ये कौन है अघासुर? ये अघासुर वास्तव में पूतना और बकासुर का छोटा भाई है। पूतना का हमने देखा था, पूतना का वध कर दिया था भगवान ने पहले ही, और बकासुर का पिछले वाले एपिसोड में हमने सुना बकासुर का वध किया। तो उनका सगा छोटा भाई है, और ये इतना शक्तिशाली है अघासुर कि देवता गण भी इससे भयभीत हो जाते हैं, और वो भी हमेशा ये प्रतीक्षा करते रहते थे कि ये कब इसकी मृत्यु होगी, कब अघासुर मरेगा। जब अघासुर ने देखा, अब अघासुर तो वहां पर आ गया ना, उन्होंने कंस ने भेजा वहां पर। जब अघासुर ने देखा कि ये जो ग्वाल बालक हैं ये तो खेल कूद में मस्त हैं, अपना आनंद ले रहे हैं, तो उसे बड़ा जलन हुई, वो सहन नहीं कर पाया, क्योंकि उसको ध्यान आया कि ये कृष्ण, इसी ने मेरे भाई और बहन का वध किया है, तो मैं क्या करूंगा, इस खाली कृष्ण को ही नहीं, मैं इसके सभी मित्रों को मार दूंगा, सभी का वध कर दूंगा, तभी मेरे मृत भाई बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। और एक बार ये सब बच्चे मर गए ना, तो इनके विरह में इनके माता पिता सारे वृंदावन वासी वो भी मर जाएंगे, तो इस तरह एक साथ सभी वृंदावन वासियों का खात्मा हो जाएगा। तो ऐसा वो सोच रहा है, अपने मन की ईर्ष्या को और बढ़ा रहा है ना, उसको ईर्ष्या हो रही है उनको सुख में देखकर। तो ऐसा अपने मन को उसने बना लिया अघासुर ने, और क्या किया, अपने शरीर को बड़ा 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 करने लगा। जो असुरगण होते हैं ना, उनके पास सभी सिद्धियां होती हैं, तो इसके पास महिमा सिद्धि है, इसीलिए कहा जाता है सिद्धि प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिद्धियां तो असुर भी प्राप्त कर लेते हैं। बड़ी बात है भगवान के चरण कमलों में शरण को प्राप्त करना। शरणम प्रपद्ये, भगवान के चरण कमल में शरण को लेना, मतलब पूर्ण रूप से उनको समर्पित हो जाना, वो बड़ी बात है। सिद्धि को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी तप, नम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब करके प्राप्त कर सकता है। और ज्यादातर हम देखते हैं सभी लोग सिद्धि के पीछे भागते हैं, है ना। किसी को कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई, ओह कितना फेमस आदमी है, हाँ कितना फेमस पर्सन है, उसने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं। वो वास्तव में जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता है भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति करना। तो अघासुर ने क्या किया, उससे तो सिद्धियां प्राप्त है ना, तो महिमा सिद्धि का प्रयोग करके उसने अपने आप को अत्यंत बड़ा बना लिया। इतना बड़ा बना लिया कि 13 किलोमीटर लंबा एक विशाल काय सर्प का रूप उसने धारण कर लिया। 13 किलोमीटर होता है लगभग 8 मील। 8 मील जितना उसने अपना शरीर बढ़ा लिया, और उसका शरीर ऐसा हो गया जैसे एक महान पर्वत हो, और आसमान को छू रहा है उसका। फिर क्या किया, उसने अपना मुख खोल लिया, तो मुख खोल के ऐसे लग रहा है कि वो विशाल गुफा है, और वो उसमें ऐसे लग रहा है कोई विशाल गुफा, और गुफा के पीछे कोई लेटा है। हाँ, तो उसको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अभी निगल जाएगा, सभी बच्चों को निगल जाएगा। और उसका जो निचला होठ है वो भूमि पर लगा हुआ है, और जबकि ऊपरी होठ जो है वो आकाश में ऊपर उठा हुआ था। और उसकी जो जीभ है, उसने जीभ बाहर निकाल के रखी थी। वो जीभ ऐसे लग रही थी कि कैसे कोई रॉयल पैसेज हो, है ना, राजमार्ग हो वहां जाने के लिए, तो कोई भी देख के अट्रैक्ट होके वहां जाएगा। चिकनी एकदम जीभ है और लाल लाल है, तो रेड कारपेट जैसे उसकी जीभ लग रही थी। लेकिन उसकी वहां से मुख से क्या हो रहा था, गरम गरम सांसों की जो वायु है वो आ रही थी, और आंखें दोनों अग्नि के गोले जैसे होते हैं, ऐसे लाल लाल हो रही थी, चमक रही थी। तो जब ग्वाल बालों ने एक नजर देखा ऐसे अघासुर को, तो पहले तो उन्हें लगा कि जैसे कोई फैंसी सा सजावटी मूर्ति बना दी जाती है ना बच्चों के खेलने के लिए पार्क में, इस टाइप से कुछ है। फिर कुछ ने सोचा कि हो ना हो, ये तो वृंदावन है ना, ये तो हमारे लिए खेलने का ही स्थान है, वृंदावन रम्य स्थान है ना। उसमें भजन आता है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। कि वृंदावन का जो स्थान है बहुत ही रम्य है, बहुत ही पावन है, बहुत ही सुहावना है, बहुत ही मनोहर है। तो उसको देख के कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं कि ये वृंदावन का
अत्यंत ही रमणीक स्थान है, तो चलो हम खेलते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं ना, सब तो खेलने के मूड में नहीं होते, तो वो समझ गए ये कोई मूर्ति नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कोई विशाल अजगर है। तो वो कहने लगे, अरे मित्रों, क्या ये अजगर है? देखो जरा ध्यान से देखो, क्या ये मरा हुआ अजगर है कि जीवित है? ये ऐसा लग रहा है देखने से कि हम सबको ये निगलने के लिए आया है और ये अपना मुख फैलाए हुए लेटा है। वो आपस में फिर डिस्कशन करने लगे कि जरूर ये अजगर हम सबको निगलने के लिए ही यहाँ पर आया है। इसका ऊपर का होठ तो देखो, कैसा सूर्य की प्रकाश का जो लालिमा होती है वो लालिमा लिए हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बादल हो, ऊपर तक पहुंच रहा है ना, आकाश तक, और निचला होठ उस बादल की लाल परछाई जैसा लग रहा है, शैडो है। तो मुख है ना, तो ऊपर से भी लाल, नीचे से भी लाल, होठ तो लाल ही होता है, तो ऐसा लग रहा है नीचे का होठ जैसे परछाई है। और मुख के अंदर झांक के देखा तो उसके अंदर गहन अंधकार छाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्वत की गुफा होती है, गहरी गुफा जिसमें कोई प्रकाश नहीं होता। और देखो उसके जो दांत हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वत की चोटियां होती हैं, चोटियों के समान। और उसके मुख से कितनी गरम गरम सांसें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उसने अभी अभी कुछ लोगों को, कुछ प्राणियों को कुछ खाया है, तो उनके जो डाइजेशन हो रहा है उसकी, जैसे हम डकार लेते हैं ना, तो कई बार उसकी गंध आती है मुंह से, तो ऐसे लग रहा है कि इसने बहुत सारे प्राणियों को खा लिया है, तो उसके मुख से मांस की दुर्गंध आ रही है। तो ये सब डिस्कस किया और वो इस निर्णय पर पहुंचे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें लग रहा है कि वास्तव में ये अजगर है और ये हमें निगलने के लिए ही आया है। यदि आया भी है तो भी कोई बात नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो बकासुर के समान मारा जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, चलो इसके अंदर चलते हैं। हंसते वो सब हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। फिर उन सब ने मुड़कर श्री कृष्ण की तरफ देखा कि अरे ये कृष्णा है ना हमारे साथ में, इसने पिछली बार हमें बचाया ना बकासुर से, तो ये अब भी बचा लेगा, हमें चिंता नहीं, चलो आनंद लेते हैं, इस गुफा का आनंद लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जोर जोर की हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, शोर करते हुए उस अजगर के मुख में एंटर कर गए, प्रविष्ट हो गए। बालकों को वास्तव में कृष्ण पर पूरा भरोसा था कि हमारा जो कृष्णा है ना, ये कैसे, ये तो कोई साधारण नहीं है, इसमें तो कुछ तो पावर है, तो हर बार हमें बचाता है, अभी बकासुर से हमें बचाया था इसने, तो इसलिए उन्हें कोई चिंता ही नहीं। वो असुर के मुख में प्रवेश कर गए और वो सोच रहे थे कि हम प्रवेश भी करें, आनंद भी लें और बाद में कृष्णा में बचा लेंगे। तो एक पंथ दो काज है, हम आनंद भी ले लें और हम बच भी जाएंगे, हमें मरने का कोई डर ही नहीं है क्योंकि कृष्णा हमारे साथ है। तो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि कृष्ण से भला अघासुर कैसे छिपा रह सकता है। कृष्ण तो असीम है, अनंत है, वो तो स्वयं भगवान है, तो वो असुर को ना पहचाने ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो तो पहचान गए, लेकिन वो भी देख रहे हैं कृष्ण भी कि बालक कैसे आनंद ले रहे हैं, चलो उन्हें आनंद लेने दें। लेकिन थोड़े से चिंतित हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वास्तव में, मतलब अभी तो बोल रहे हैं, वास्तव में वो उसके मुख में प्रवेश कर जाएंगे। तो वो सोच ही रहे थे कि मैं इन्हें रोकूं, लेकिन वो तो सब अपना हंसते हुए, ताली बजाते हुए, कूदते फानते अघासुर के मुख में चले गए और अघासुर ने उन सबको निगल लिया। लेकिन निगलने के बाद भी उसने अपना मुख बंद नहीं किया, वो जैसा लेटा था वैसे ही लेटा रहा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के अंदर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका मुख्य उद्देश्य तो कृष्ण को मारना था ना, कृष्ण के साथ साथ में बाकी सभी ग्वाल बालों को मारना था, और वो मर जाते तो सारे वृंदावन वासी भी मर जाते, वो तो प्लान था उसका, लेकिन मुख्य उद्देश्य था कृष्ण को मारना। तो वो प्रतीक्षा करने लगा कि ये कब आएगा। तो जब कृष्ण ने देखा कि ये तो मेरे सारे मित्रगण उस असुर के पेट में पहुंच गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो वो चिंतित हुए, उन्हें लीला दिखानी है ना कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ऊपर से तो देवता सब देख रहे हैं ना, तो उनको लीला भी तो दिखानी है। तो ऐसे चिंतित हो उठे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है, वो लीला में दिखा रहे हैं कि अपने फ्रेंड से बिछुड़ गए ना, तो वो भी दुख दिखाना चाहिए कि किस प्रकार एक मित्र जब दूसरे मित्र से दूर होता है तो विरह की भावना कैसी होती, कितना असहनीय होता है वो।
तो वो दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा योग माया का खेल रचा। तो कृष्ण सोचने लगे मैं क्या करूं, मुझे तो इस असुर का वध भी करना है, इसको मारना भी है, लेकिन इसके पेट में मेरे साथी, मेरे मित्रगण हैं, उनको किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। तो मुझे एक पंथ दो काज वही करना है जो इसने किया, है ना, कि उसने चाहा कि ये कृष्ण भी मरे और सारे ग्वाल बाल भी मर जाएं। तो अभी कृष्ण भी चाह रहे हैं कि ये तो मर जाए और मेरे फ्रेंड्स को कुछ हानि ना पहुंचे। तो ये सोचते हुए कृष्ण अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और जब देवता जो ऊपर बादलों के पीछे छिप के पूरा दृश्य ऐसे देख रहे हैं, वो शोक से पूरे आतुर हो गए, वो परेशान हो गए, चिल्लाने लगे हाय हाय अब क्या होगा। कृष्ण भी इसके मुख में चले गए, ये अब उसको निगल लेंगे। अगासुर कृष्ण को भी निगल लेगा और अभी तो कंस तो जीत जाएगा, कंस तो बहुत ही प्रसन्न होगा। तो इस तरह वो चिल्लाकर परेशान हो गए और उनकी आवाज सुनी कृष्ण ने। कृष्ण तो अगासुर के पेट में चले गए, मुख में चले गए। तो जब आवाज सुनी तो कृष्ण को लगा कि मुझे क्विक एक्शन लेना चाहिए, औरों को नहीं परेशान करना चाहिए, देवतागण मुझे देख के मेरी चिंता कर रहे हैं। तो क्या किया कृष्ण ने, तुरंत अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और असुर अघासुर कोई कम है ना, वो तो सारी सिद्धियां प्राप्त की हुई है उसने, तो वो भी अपना आकार बढ़ाने लगा, बड़ा होने लगा। लेकिन भगवान तो असीम थोड़ी ना वो बढ़ा सकता है अपने आप को, कुछ हद तक बढ़ा सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो तो फेल हो गया, भगवान जीत गए। वो अपने आप को बढ़ाते गए। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद कृष्ण ने अपने आप को इतना बढ़ा लिया कि उसका जो मुख का जो हवा आने जाने का मार्ग होता है वो अवरुद्ध हो गया, वो बंद हो गया। जैसे किसी गुफा के मुख पे बड़ी सी चट्टान लगा दी जाए, तो हवा नहीं आनी जा रही है तो क्या होगा, सांस बंद हो गया। अभी हवा नहीं आ रही तो उसका अघासुर का दम घुटने लगा, दम घुटने से उसकी आंखें बाहर आ गईं। आंखों के जो आई सॉकेट होते हैं ना, आई सॉकेट के अंदर हमारी आईज होती हैं, तो जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आईज बाहर आती हैं, है ना, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और वो जो प्राण वायु है वो हमारे जो शरीर के छिद्र होते हैं उन्हीं से बाहर निकलती है, आंखों से, नाक से या कान से या मुख से, हाँ, या गुदा द्वार आदि से। तो वहां अभी उसको कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है, वो तो भगवान स्वयं उसके शरीर में अंदर है, तो सारे बंद हो गए द्वार। तो अभी क्या करे, प्राणवायु भी उससे तो निकलना है ना। तो उसने क्या किया, उसका सिर फाड़ दिया, अघासुर का सिर फट गया और वहां से उसकी प्राणवायु निकल गई। जब प्राणवायु निकल गई तो क्या हुआ, सबसे पहले कृष्ण ने अपने साथी बछड़ों को और ग्वाल बालों को ऐसे प्रेम पूर्वक देखा। तो जैसे ही देखा वो सभी ऐसे खड़े हो गए जैसे गहरी नींद में सोए हों, अंगड़ाई लेते हुए सब लोग उठ खड़े हो गए, क्योंकि भगवान तो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं ना, वो तो मुकुंद हैं। तो सभी उसके मुख से बाहर आ गए। लेकिन हुआ क्या, जब अघासुर के सर को फाड़ के उसकी प्राणवायु निकल गई तो वो ऊपर जाकर एक प्रकाश में पुंज की तरह, बड़ी ज्योति की तरह वो चमचमाने लगी और सभी दिशाओं को उसने प्रकाशित कर दिया। इतना तेज निकला अघासुर के शरीर से। और वो जो तेज था वो कुछ समय तक आकाश ही में रहा, वो कहीं गया नहीं, जब तक भगवान कृष्ण उसके मुख से बाहर नहीं आ गए, क्योंकि वो भी प्रतीक्षा कर रहा था, वो ज्योति के रूप में प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान आएंगे। और जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ बाहर आ गए अघासुर के शरीर से, तो वो ज्योति भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई, अघासुर की ज्योति भगवान के शरीर में एंटर कर गई। तो वो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि वो तेज जो है भगवान का संग पाकर, उसकी जो आत्मा है, वो जो प्राणवायु है, भगवान उसके शरीर में प्रवेश कर गए ना, तो भगवान तो शुद्ध परम सत्य स्वयं है। तो उस शुद्ध सत्व का संपर्क पाकर वो अघासुर वास्तव में पवित्र हो गया था, वो शुद्ध हो गया था, क्योंकि भगवान तो उसकी प्राणवायु निकल गई ना, तो उसका शरीर उसके शरीर में रहे, भगवान तो बाद में निकले ना, उसकी प्राणवायु पहले निकल गई, तो उसका शरीर भी शुद्ध हो गया। तो शरीर शुद्ध होने से अघासुर की भी मुक्ति हो गई। जब उसकी ज्योति
है ना, उसकी प्राणवायु प्रकाश के रूप में भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई, तो वास्तव में अघासुर को मुक्ति प्राप्त हुई। यद्यपि बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि उसे सायुज्य मुक्ति मिली। सायुज्य मुक्ति का अर्थ होता है कि भगवान के शरीर में मिल जाना। सायुज्य मतलब मिलना, उसमें एंटर कर जाना। तो बाहर से देखने से ऐसा लग रहा है कि वो प्रकाश जो है वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, तो सायुज्य मुक्ति हो गई। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि वो वास्तव में सारूप्य मुक्ति मिली उसी। सारूप्य मतलब सिमिलर रूप, सारूप्य सिमिलर रूप किसका? भगवान कृष्ण का, जो वैकुंठ में भगवान विष्णु के रूप में चतुर्भुज में रहते हैं, तो चतुर्भुज रूप उसको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आचार्यगण ये वर्णन करते हैं कि वास्तव में जीवन के अंतिम समय में अघासुर ने भगवान का चिंतन किया था। वो तो यही चाह रहा था ना कि वो आए, वो कैसे मेरे अंदर प्रवेश करें। वो मारना चाह रहा था, लेकिन वो चिंतन तो कर रहा था कृष्ण का ही। तो उस चिंतन करने से, भले ही उसने एक क्षण के लिए किया था, वो पवित्र हो गया। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार सिद्ध करते हैं कि जो भी कोई भगवान कृष्ण के द्वारा मारा जाता है, उसे भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। चाहे वो सायुज्य हो, मतलब उनसे मिलने वाली, उनके शरीर में प्रवेश हो जाएगी। जैसे हम आगे और कई असुरों के वध को देखेंगे, और कई असुरों का ये हुआ, प्राणवायु निकल के ज्योति के रूप में भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। यहाँ तक कि शिशुपाल भी भगवान के ही अंदर प्रवेश कर गया था। तो ऐसा हम आगे देखेंगे। तो वास्तव में ये सायुज्य मुक्ति कहलाती है। तो चाहे वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करे, या सारूप्य प्राप्त करे, या सामीप्य प्राप्त करे, या कोई भी, किसी भी 5 प्रकार की मुक्ति होती है, कोई भी प्राप्त करे, तो भगवान जिसको भी मारते हैं उसका उद्धार कर देते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं। तो जब अघासुर का उद्धार हो गया और भगवान सकुशल बाहर आ गए, तो सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं आनंद विभोर होकर नाचने लगी। गंधर्वगण सभी वाद्यों को बजाते हुए भगवान के यश का गान करने लगे। और यहाँ पर, मतलब पृथ्वी पर जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे उपस्थित, वहां वो सभी भगवान का गुणगान करने लगे और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपना अपना कार्य करने लगे। तो सभी महान पुरुषों का ऐसा निर्णय है कि जो भी मनुष्य अपनी योग्यता अर्जित करता है ना, जो भी हमारी एलिजिबिलिटी है, हमें अपनी एलिजिबिलिटी का उपयोग भगवान के गुणगान करने में करना चाहिए। जैसे कोई अच्छा गाता है तो उसे अपनी गायन का प्रयोग भगवान के गुण का गान करने में करना चाहिए। यदि कोई संगीतज्ञ है तो उसको विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को सीख कर उन वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का गुणगान करना चाहिए। यदि कोई राइटर है तो भगवान के लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, कविताओं के रूप में, पद्य के रूप में, गद्य के रूप में। मतलब जिसको जो भी कुछ टैलेंट है वो उसी अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगा सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही आता है, दूसरे अध्याय में, अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। कि हमारे हर एक्टिविटी जो होती है उसका मात्र एक ही उद्देश्य है, संसिद्धि हरितोषणम, उन भगवान को प्रसन्न करना। क्योंकि एक बार भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, आपको मुक्ति मिल सकती है। सभी धर्मों का सार यही है, संसिद्धि हरितोषणम। फिर आगे भी वर्णन आता है, सभी विद्वान कहते हैं कि जितनी भी प्रकार की तपस्या की जाती है, वेद अध्ययन किया जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, विभिन्न दान दिए जाते हैं, या विभिन्न स्तुतियां की जाती हैं, या भगवान के नाम का जप किया जाता है, उन सब का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, उन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना। तो वहां पर जाके वो सभी हमारी जो तपस्याएं हैं, वेद अध्ययन है, नाम जप है, दान दक्षिणा यज्ञ जो भी करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है संसिद्धिम हरितोषणम, उन भगवान को प्रसन्न करना। वहां पर सब देवगण, उन सब ने नगाड़े बजाए, अप्सराएं ने डांस किया, गंधर्वगण ने वाद्य यंत्र बजाए,
और ब्रह्मा जी उन्होंने क्या किया, ये ढोल ढमाकों की आवाज जब सुनी, हाँ, तो उन्हें लगा कि कुछ तो बड़ा इवेंट हुआ है। वो क्या हुआ, तुरंत नजारा देखने के लिए नीचे आ गए कि चल क्या रहा है, चलो मैं देख के आता हूँ। बड़ी आवाज होती, जैसे कभी हम घर में बैठे हैं ना अकेले, सपोज हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं और बाहर किसी की शादी हो रही हो, खूब नगाड़े ढोल बजने की आवाज आ रही हो, खूब हाई पिच में वॉल्यूम में डीजे भी चल रहा हो, है ना, तो क्या होता है, मन होता है ना एक बार देखें कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ से इतनी आवाज आ रही है। भले ही आप अपनी विंडो बंद करने के लिए जाएं कि डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन एक तो होता है ना कि जरा जाके देखें। तो ऐसे ही हो गया, ब्रह्मा जी को बड़ा उत्सुकता हुई है, ढोल ढमाकों की आवाज कहाँ से आ रही है, चलो चल के देखा जाए। तो वो देखने लगे कि अरे भगवान कृष्ण का इतना गुणगान हो रहा है। तो पूरी तरह से वो विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो तो कृष्ण को भी बालक रूप में देख रहे हैं ना। उस समय भगवान को अपनी माया फैला रहे हैं ना, तो वो समझ नहीं पाए। तो क्या हुआ, श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो इस संसार में नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो वास्तव में भगवान की महान कृपा का ही उदाहरण है। और अघासुर जैसे जघन्य पापी को भी उन्होंने सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। तो ऐसे भगवान की कृपा का पार कौन पा सकता है। वो तो सभी पर असीम कृपा करते हैं, चाहे उनको कोई सीधा प्रेम पूर्वक भजन करे, चाहे कोई उनको दुष्ट भाव से जपे, उनका चिंतन करे। भगवान सभी को स्वीकार करते हैं, सभी को कृपा करते हैं, सभी के ऊपर। लेकिन हमें रॉन्ग तरीके से नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम पूर्वक भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो ऐसा आगे वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने कि जो व्यक्ति एक बार भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो उसे अघासुर के समान मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भक्तों का तो क्या कहना, जो हमेशा अपने हृदय में भगवान के ही बातों को धारण किए रहते हैं, भगवान के ही बातों का चिंतन करते रहते हैं। कि कोई एक बार भी भगवान के स्वरूप पर अपना ध्यान लगा लेता है तो भगवान उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो ऐसे भक्तों को कृपा क्यों नहीं प्राप्त होगी। वो अवश्य ही भक्तों को भगवान कृपा प्रदान करते हैं और उनको दिव्य आनंद भी प्रदान करते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगे कि अभी अघासुर की मृत्यु हो गई तो कुछ समय तक उसका शव ऐसे ही पड़ा रहा। पूतना की तरह नहीं हुआ कि पूतना के केस में तो पूतना मर गई तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटकर जलाया गया, फिर उसके जलाने से उसके शरीर से क्या अगुरु जैसी सुगंध आ रही थी। लेकिन अघासुर का क्या है, वो पड़ा रहा, उसका शव ऐसे ही वो पड़ा पड़ा सूख गया। तो सूख गया, वो बड़ा विशाल उसका शरीर था। तो वृंदावन वासी उसको वहां कौतूहल वश, मतलब एंजाइटी वश वहां पर आते थे कि देखें क्या है, वहां पर वो लीला हुई। तो जब कृष्ण ने अघासुर का वध किया, वास्तव में उस समय भगवान कृष्ण केवल 5 वर्ष के थे। लेकिन होता क्या था, जैसे ही जिस भी दिन जो भी असुर का वध खेल खेल में वन में भगवान कृष्ण करते थे, उसी दिन शाम को ग्वाल बाल अपने माता पिता को आकर वो बताया करते थे। लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष के जब हैं भगवान, तब उन्होंने अघासुर का वध किया और इस घटना का वर्णन ग्वाल बाल कर रहे हैं 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष के बाद अपने माता पिता को बता रहे हैं। तो ऐसा जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा तो परीक्षित महाराज को तो बड़ी अचरज लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहने लगे ये कैसे संभव है कि कृष्ण भगवान जब छोटे बच्चे हैं, कुमार अवस्था में हैं, 5 वर्ष के हैं, तब तो उन्होंने अघासुर को मारा और ब्रजवासियों ने उनकी इस लीला का वर्णन तब किया जब वो पौगंड अवस्था के हो गए, जब वो 6 वर्ष के हो गए। तो ये 1 साल का गैप कैसे हो गया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर समझने की है कि यहाँ जो जनरल एस्पेक्ट है वो ये है कि 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक बाल्यावस्था कहलाती है, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था कहलाती है, 10 वर्ष से 15 वर्ष तक किशोर अवस्था कहलाती है और 15 से लेके 20 और आगे वो युवावस्था कहलाती है। लेकिन
ये जनरल बताया, लेकिन भगवान कृष्ण के संबंध में भगवान की एक एक अवस्था केवल 3 वर्ष और 4 महीने की होती है, जबकि साधारणतया एक एक अवस्था 5 वर्ष की होती है। तो जब भगवान यहां पर आ रहा है कि वो 6 वर्ष के हुए तब जाके उस घटना का वर्णन किया, परीक्षित महाराज पूछने लगे सुखदेव गोस्वामी से कि गुरुदेव, मेरे मन में ये जानने की बहुत ही बड़ी इच्छा है, जिज्ञासा है, और ऐसा लगता है कि ये भगवान की माया शक्ति का ही एक खेल है कि 1 वर्ष तक उन्होंने बताया ही नहीं, तो वो उस वर्ष में हुआ क्या वास्तव में, और कौन सी लीला भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा रची, तो आप कृपया करके मुझे उसका वर्णन करिए। तो ये जो वार्तालाप है ना परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, ये भी बहुत आनंददायी है ना। वो प्रश्न उत्तर जो कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम पूरा प्रश्न उत्तर ही है जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, पूरा भागवतम वही है। तो जब परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि वो बताते बताते अपना उसी भाव में आ जाते हैं, तो वो आगे समझ नहीं आया उन्हें, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला। हाँ, उस लीला में वो भी प्रवेश कर जाते ना बताते बताते। तो वो कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो भगवान की लीलाओं के बारे में भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवत उत्तमा यत नूतन यसी ईशस्य शृण्वन् अपि कथा मोह। कि भगवान की लीलाओं का वर्णन हमें अपने कानों से बार 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 सुनना चाहिए। और आप तो कैसे हैं, साधु पृष्ठम, आप तो भक्तों में शिरोमणि हैं। आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, जो भगवान की लीलाओं के बारे में जानने का आपने इच्छा की है। ये जो उनकी लीलाओं के बारे में नित्य नया अनुभव होता है, उसको जानने के लिए हमें बार बार सुनना चाहिए। तो सबसे पहले उनके प्रश्न की उन्होंने तारीफ करी कि वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, अब मैं बताऊंगा, अब मुझे आनंद आएगा बताने में भी, है ना। आपका प्रश्न सुन के ही मुझे आनंद आ गया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, सतामयम सारभृता निसर्गो यदर्थ वाणी श्रुति चेत साम अपि प्रतीक्षणम नव्यवत अच्युतस्य यत् स्त्रिया बिटानम इव साधु वार्ता। कि जो भक्तगण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो परमहंस के जैसे होते हैं। परमहंस क्या करता है वास्तव में, उसको यदि दूध और पानी मिला के दे दिया जाए तो वो दूध ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है। ऐसा किसी ने भी देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आता है तो शास्त्रों का वर्णन सही है। तो सभी हम वही जानते हैं कि हंस का कार्य होता है सार को ग्रहण करना, मतलब दूध को ग्रहण कर लेते हैं, सार को ग्रहण कर देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो भक्तों का वही है। भक्त क्या है, वो परमहंस जैसे होते हैं। तो महान भक्तों का स्वभाव है जो सार ग्रहण करना। तो सार में क्या है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वो श्रवण और कीर्तन करना चाहते हैं, तो करते रहते हैं। तो उसके लिए, एक भक्त के लिए भगवान की लीलाओं के विषय चाहे वो कितने ही बार सुन ले, वो हमेशा नवायमान रहते हैं। हमेशा वो जैसे नवनीत कहते हैं, ताजा ताजा बनाया हुआ मक्खन का लौंदा एकदम सॉफ्ट होता है, ऐसे एकदम ताजा फ्रेश होता है। ऐसे भगवान की रूप लीला गुण माधुरी उन सब का श्रवण और कीर्तन एक भक्त को हमेशा नया लगता है, वो उसमें आनंद लेता है, वो उन्हीं सब विषयों के प्रति आसक्त रहता है। लेकिन जो सांसारिक लोग होते हैं ना, उनको किस चीज में आनंद आता है, हाँ, स्त्री पुरुष का जो प्रेम संबंध होता है वो उसी में आनंद लेते हैं, वो उनको अमृत जैसा लगता है। लेकिन भक्तों को उसमें कुछ आनंद नहीं आता, वो उनको विष जैसा लगता है। उनको किसमें आनंद आता है, भगवान की लीलाओं में आनंद आता है। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी वही लीला का वर्णन करने लगे परीक्षित महाराज को। तो वो बता रहे हैं कि अघासुर का जब वध कर दिया तो सभी ग्वाल बाल और बछड़े सबको लेकर कृष्ण कहां पर आ गए, यमुना के तट पर आ गए। और उन सबको संबोधित करते हुए कृष्ण कहने लगे कि अरे मित्रों, जरा देखो तो इस नदी का वातावरण कितना सुंदर लग रहा है।
यमुना नदी के किनारे बैठे हैं ना, तो वहां पर, और यहाँ पर खिले हुए कमल के फूल कितने सुंदर हैं, जो भंवरे हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं वो कैसे अपनी चहचहाहट से पूरे वन को गुंजायमान कर रहे हैं। जब चिड़िया चहचहाती हैं सुबह के समय, चिरपिंग साउंड कितनी सुंदर लगती है, तो वहां पर वही वातावरण है। और वहां की बालू रेत बहुत ही स्वच्छ है, मुलायम है, जैसे टेल्कम पाउडर होता है ना, एकदम चिकना सॉफ्ट, ऐसे वहां की बालू है, रेत। और यमुना का तट हमारे खेलने के लिए सबसे अच्छा स्थान है, तो हम वहां पर खेलेंगे। तो मुझे तो लगता है कि आज हमें यहीं रुककर अपना दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए। चलो लेट अस हैव लंच। पहले ही बहुत देर हो चुकी, वो अघासुर को मारना पड़ा, और अभी हम सबको भी तेज भूख लगी है। यहाँ पर बछड़ों के लिए ताजी ताजी घास भी है, वो यमुना नदी का पानी भी पी लेंगे, मीठा मीठा पानी, और हम भी बैठ के अपना लंच कर लेते हैं। तो ऐसा उन्होंने सब फ्रेंड्स को कहा। तो सब फ्रेंड्स ने बोला, मित्रों ने बोला कि हाँ ठीक है। तो सभी बछड़ों को वहां पर छोड़ दिया यमुना का जल पीने के लिए और घास खाने के लिए, और सभी वहां एक घेरा बना के बैठ गए। तो घेरा बना के कैसे बैठे हैं, भगवान कृष्ण बीच में बैठ गए हैं और सारे फ्रेंड्स चारों ओर बैठ गए। ये वाला आप प्लेट देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में, कृष्ण बीच में बैठे हैं सेंटर में, और सारे फ्रेंड्स चारों तरफ उनको घेर के बैठ गए। और इसका वर्णन किया गया है परीक्षित महाराज को, शुकदेव गोस्वामी ने किया है। ऐसे लग रहा है जैसे कमल का फूल होता है, तो बीच में सेंटर पॉइंट जो होता है उसमें कृष्ण विराजमान है, और सारे पंखुड़ी जो है वो ऐसे लग रहा है सभी बालक ऐसे बैठे हैं, बहुत ही सुंदर वो अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। तो सबने अपनी अपनी पोटलियां खोली अभी, और कृष्ण के साथ में भोजन करने लगे। और उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, वो सबको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं। हालांकि वो घेरे में बैठे हैं ना, तो किसी की तरफ वो पीठ भी हो रही है कृष्ण की, लेकिन सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं, है ना, मेरे ही सामने उनका फेस है, तो मैं फेस टू फेस उनको देख रहा हूं। तो उनको बहुत आनंद आ रहा है। जैसा कि भक्तों के हृदय में क्या होता है, वो अपने हृदय में हमेशा भगवान को देख पाते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, है ना, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, कृष्ण उनको दिखाई देते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भी आता है ना कि उनके सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृते तिष्ठति। उनका सब तरफ हाथ हैं, पैर हैं, मुख हैं, आंखें हैं, सभी कुछ है, और वो इस प्रकार सब तरफ रहते हुए स्थित रहते हैं। तो मतलब जिनके केंद्र में, जीवन के केंद्र बिंदु में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, उन्हें सब तरफ कृष्णमय ही लगती है सब चीजें। उसका उदाहरण यहाँ पर बताया, जैसे भगवान कृष्ण सीटिंग अरेंजमेंट है ना, कि बीच में कृष्ण बैठे हैं और चारों ओर सारे सखा बैठे हैं, तो इतना सुंदर है। तो वहां से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी है, तो अपने जीवन में हमें कृष्ण को सेंटर पॉइंट बनाकर रखना चाहिए, और हमारे सभी एक्टिविटी, हमारे सभी परिवार के जन, वो सभी उसी आनंद में लगने चाहिए। तो देखिए जीवन का आनंद कितना आता है, वह भगवान की कृपा कितनी मिलती है। तो हर एक बालक को वही लग रहा है कि भगवान उसकी तरफ ही देख रहे हैं, तो सब उनको खिलाना शुरू किए। अभी खिलाना शुरू करने से पहले जब उन्होंने अपनी अपनी पोटलियां खोली, तो पोटलियां के लिए वहां प्लेट तो है नहीं, तो प्लेट में क्या किया, किसी ने फूल की जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां उस पे रख लिया अपना भोजन, किसी ने लीव्स ले ली, जो पत्तियां थी उन पे रख लिया, किसी ने चट्टान पर ही डायरेक्ट रख लिया वहां जो चट्टान थी, किसी ने वृक्ष की छाल उठा ली, और कोई सीधा अपनी डलिया में ऐसे खाने बैठ गया, किसी ने अपनी पोटली का जो कपड़ा था उसी को प्लेट समझ ली। तो प्लेट मतलब थाली जो भी था, उन्होंने वैसी का वैसी शुरू कर दिया, और एक दूसरे को बांटने लगे, हंसते हुए एक दूसरे को खिलाने लगे। और भगवान श्री कृष्ण के जो कमर में सीधी तरफ उन्होंने बांसुरी ठूसी हुई है, और बाईं ओर उन्होंने भैंस का जो सींग है, बिगुल जिसे बोलते हैं, वो सब लगा लिया, और वो लेन के खाने लगे। और खा कैसे रहे हैं ये देखिए, ये बड़ा सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। कहते हैं कि भगवान तो यज्ञ में ही अर्पित का भोजन खाते हैं, मतलब जो हम भगवान को ऑफर करते हैं वही भगवान खाते हैं। लेकिन यहाँ पर
सब फ्रेंड्स लोग क्या खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, चख रहे हैं और बहुत टेस्टी लग रहा है। कह रहे हैं कृष्णा लो तुम खाओ ना, बहुत मीठा है, बहुत तीखा है, बहुत अच्छा है टेस्ट में, क्या टेस्ट है, वाह 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 वाह। ऐसे करके खुद चख के खुद का मुंह का निवाला काटा हुआ जो हाथ में बचा हुआ पीस है वो कृष्ण को खिला रहे हैं और कृष्ण भी आनंद पूर्वक खा रहे हैं। और अपने हाथ में बालकों के जैसे, साधारण बालक के जैसा उन्होंने दही चावल लिए हुए हैं और जो उंगलियां हैं उसके बीच में अचार और मिर्ची वो सब फंसाई हुई है, तो ऐसे खा रहे हैं और आपस में मजाक कर रहे हैं और सब बहुत प्रसन्न है। अभी वहां पर देवतागण भी देख के प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी क्या हुए थे, ब्रह्मा जी तो देखने आए थे ना, वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, क्या हो गया भाई मैं जाके देखता हूँ। तो वहां पे वो बिविल्डर हो गए, वो भी चकरा गए कि ये चल क्या रहा है। ये वही कृष्ण है जो सभी यज्ञों के स्वामी हैं, ये परम परमेश्वर है, ये परम सत्य है, कहां से है, ये तो साधारण बच्चे की तरह खा रहे हैं, ये तो उनके हाथ का मुंह का निकला हुआ निवाला खा रहे हैं, झूठा खा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा ये जरूर कुछ तो गड़बड़ है, चलो मैं अभी परीक्षा लेता हूं। और परीक्षा लेने के लिए क्या किया, जो गाय और बछड़े जमुना के जल पानी पीने के लिए छोड़ दिए थे और घास चढ़ने के लिए छोड़ दिए थे, उन्होंने उनको चोरी कर लिया, वो चोरी कर लिया। और जैसे ही उनको पता चला कृष्ण को और बालकों को कि हमारी गाँवों की आवाजें वो जो रमाती है ना वो आनी बंद हो गई, तो ध्यान गया अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है, देखा तो अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तो कृष्ण को बोले हमारी गैया कहाँ चली गई, हमारे बछड़े कहाँ चले गए। तो कृष्ण कहने लगे अरे तुम घबराओ मत, मैं देखता हूं, तुम अपना खाना चालू रखो, अपना टिफिन कंप्लीट करो, मैं देख के आता हूं क्या है। तो अपना हाथ में दही चावल लेके वो खोज में निकल गए और ऐसे खोज रहे जैसे कोई साधारण बालक खोज रहा हो। कभी पहाड़ी पे चढ़ते, कभी जंगल में जाते, कभी झाड़ियों में जाते, आवाज लगाते गैयों को। तो वो सब देख के ब्रह्मा जी को लगा ये तो साधारण बालक है, ये कोई भगवान नहीं है, हाँ ये इसमें कोई शक्ति नहीं है, वरना ऐसा थोड़ी होता है। एक तो झूठा भोजन किया उसने और अभी तो बालकों को, गैयों को ऐसे ढूंढ रहा है, तो चलो अभी मैं फिर अपनी और लीला को और करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, जब तक वो कृष्ण ने इधर उधर ढूंढा और ढूंढ के वापस उनके पास में आए ग्वाल बालों के सामने और उनको बताने के लिए कि भाई अभी तो मिली नहीं, देखते हूँ मैं कहीं और जाके देखता हूँ। तो वहां पे आके देखा तो अभी तो मेरे मित्र भी गायब हैं, उनको भी ब्रह्मा जी ने छिपा लिया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को तो बहुत, उन्होंने भगवान को भगवान ना समझ के क्या साधारण समझ लिया, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो गलती क्या थी, वो गलती में आगे और क्या हुआ, भगवान ने उनके साथ में क्या लीला की, उनको अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या प्रार्थनाएं की अपनी इस गलती की क्षमा मांगने के लिए भगवान से, वो सब हम देखेंगे अगले सत्र में। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं क्योंकि ये बहुत आनंददायी है। ब्रह्मा जी का विमोहन लीला, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो विमोहन लीला कि ब्रह्मा जी विमोहित हो गए आज भगवान के ऐसे सुंदर रूप को देखकर, उनका अपने फ्रेंड्स के साथ में झूठा भोजन खाते हुए देखकर, और कैसे बछड़ों को वो ढूंढ रहे हैं उनको देखकर। जैसे भगवान हम सीता मैया को ढूंढ रहे थे तो वहां पर बाकी सब बिविल्डर हो गए थे कि कैसे भगवान हो सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कृष्ण को ब्रह्मा जी ने सोच लिया ये कैसे परम सत्य हैं, ये तो नहीं हो सकते। तो वो सब हम अगले सत्र में सुनेंगे, अगले रविवार को। आज के लिए बस इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदी, हरि हरि हरे कृष्ण। आज का मुख्य टीचिंग था कि हमें कुछ भी करके ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयेत, भगवान में ध्यान को लगाना चाहिए, भगवान के चरण कमल में अपने ध्यान को निरंतर लगाए रखना चाहिए, उसी का स्मरण करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान को स्मरण रख सकते हैं। वही हमारे भगवत धाम जाने की कुंजी है, की है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।